अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली क्लास में हमने जो है वो बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी। चेन बेस्ड मेथड हमने समझा था, फिर उससे पिछली क्लास में हमने या पिछली वीडियो में हमने जो है वो फिक्स्ड बेस्ड मेथड पढ़ा था, फिर उससे पिछली क्लास में चैप्टर शुरू किया था। तो वहाँ पे हमने सारी बेसिक्स देख ली थी, उसकी डेफिनेशंस वगैरह हर एक चीज़ को हमने डिटेल में समझा था। ठीक है, तो आज जो हम चेन इंडाइसिस को समझेंगे, चेन इंडाइसिस मेथड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए यही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो चेन इंडाइस निकालने से पहले-पहले आपको जो है वो पे प्राइस रिलेट सॉरी चेन बेस्ड मेथड से लिंक रिलेटिव निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद चेन इंडाइसिस निकलता है, तो इसीलिए एग्ज़ामिनर का ये क्वेश्चन फ़ेवरेट होता है। क्योंकि उसको जो है वो यहाँ पे 2 चीज़ें स्टूडेंट की वो टेस्ट कर लेता है कि भाई वो लिंक रिलेटिव मेथड भी उसका टेस्ट हो जाता है और चेन इंडाइसिस मेथड भी। बजाय इसके कि वो खाली जो है वो चेन बेस्ड मेथड दे के आपका जो है वो एक चीज़ को टेस्ट करे, वो यहाँ पे आपकी 2 चीज़ों को टेस्ट करता है। तो इसीलिए वो एग्ज़ामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में भी समझेंगे। बहुत ईज़ी, बहुत, बहुत ईज़ी है। शर्त ये है कि आप पिछली वीडियो अगर देख कर आ रहे हैं, तो आपने जो 2 लेक्चर्स 3 हमारे अपलोड हो गए हैं इस चैप्टर के, अगर आपने वो देखे हैं, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये चीज़ आपको यहीं की यहीं इंशाल्लाह मैं आपको इन डिटेल में कवर करवा दूँगा। इसके बाद आप 10 का कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व करेंगे, आपसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखी वो वीडियोज़, वो नहीं चीज़ें समझी हुई, तो मैं आपको गारंटी नहीं कर रहा। और यहाँ पे भी ये कि मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा, डायरेक्ट मैं चेन इंडाइसिस को समझाऊँगा, लिंक रेट को नहीं समझाऊँगा, प्राइस जो है वो लिंक रिलेटिव को नहीं समझाऊँगा, चेन बेस्ड मेथड को नहीं समझाऊँगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में डिटेल में कवर किया है। पहले हम थोड़ा-सा इसका फ़ॉर्मूला देखते हैं, फिर हम फर्दर एग्ज़ाम्पल देखेंगे। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। तो कहता है चेन इंडाइसिस कैसे निकलता है, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट या लिंक रिलेटिव कैसे निकालते हैं, वो पिछली क्लास में हमने डिटेल में समझा था। तो आप वो समझ लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है? अगर नहीं वो वीडियो देखी तो आप जाएँ और वो वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पर आएँ। ठीक है? तो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडाइसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है? ये याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100 करना है, बस ये फॉर्मूला है इसका। कि करंट ईयर या लिंक रिलेटिव करंट ईयर का लेना है, चेन डायसिस प्रीवियस ईयर का लेना है और डिवाइड बाय 100 करना है। ठीक है? यहाँ पे मैंने दोबारा उसी फ़ॉर्मूले को लिखा है, ऊपर थोड़ी जगह कम हो रही थी इसीलिए मैंने इसको थोड़ा-सा क्लियरली करके लिखा हुआ है। ठीक है? तो सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, फ़ॉर्मूला आपको याद हो गया होगा उम्मीद है। नहीं भी तो यहाँ पे आप दोबारा थोड़ा समझेंगे तो आपको और ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये गिवन होता है, ईयर्स गिवन होते हैं और हमारे पास प्राइस गिवन होती है। बाकी हमें वो कहता है एग्ज़ामिनर कि आप जो है वो चेन इंडाइसिस निकाल लें। अब यही क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था आपको कि लिंक रिलेटिव किस तरीके से निकालते हैं। तो आपने अगर नहीं देखी वीडियो तो वो अगेन मैं कहूँगा वो जाके देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं ये चीज़ नहीं समझाऊँगा। स्टूडेंट ने समझी हुई है, जिन्होंने समझी हुई है तो उनके लिए एक बोरिंग टाइप हो जाएगा। ठीक है? तो हमने क्या किया, सिंपल हमने लिंक रिलेटिव निकाल लिया। अब उसके बाद हमारा जो फ़ॉर्मूला था वो क्या कहता है, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। ठीक है? अब पहले हम समझते हैं लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर हमारा कौन-सा होगा। देखिए हमने सारे लिंक रिलेटिव निकाल लिए, तो जो निकाले हमारे वो करंट ईयर बनते जाएँगे, ठीक है? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन डाइस ऑफ प्रीवियस ईयर। अब आप कहेंगे सर हमने प्रीवियस ईयर मतलब पुराने ईयर तो कोई ऐसा है नहीं जिसमें हमने निकाला हो, तो हम कैसे करेंगे? तो भाई मेरे देखिए मेरी बात समझ लें इस बात को, जब आपने यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है, वो क्या करता है, चेन डाइस उसने निकाला नहीं होता तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार कैसे निकालूँ मैं, कि मतलब कैसे सॉल्व करूँ इसको? तो आपने क्या करना है, पहला जो होगा आपका उसको आप 100 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो आपने क्या किया, लिंक रेट ऑफ करंट ईयर का ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, ठीक है? चेन इंडाइसिस ऑफ प्रीवियस ईयर हमने 100 ले लिया, कंसिडर कर लिया और डिवाइड बाय 100 किया, तो हमारे पास चेन इंडाइस जो पहला आ रहा है वो हमारे पास 100 ही आ रहा है। दूसरे पे आते हैं, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर हमने ले लिया 107.7। अब यहाँ पे देखें, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, अब इससे ऊपर वाला ईयर कौन सा था हमारे पास, 1990 था, तो उसका चेन इंडाइसिस जो 100 आ रहा था तो हमने 100 ले लिया और डिवाइड बाय 100 कर लिया, ठीक है? हमारे पास आंसर आ गया। तीसरे पे आते हैं, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर हमारे पास 105.7 है और चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर हम इस ईयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है? 1992 पे, तो 1991 हमारा प्रीवियस ईयर है और उसका चेन इंडेक्स 107.7 आ रहा है, तो हमने उसको ले लिया और मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 किया, हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 108 जो है वो लिंक रिलेटिव है करंट ईयर का और चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर हम ऊपर वाला मतलब जिस ईयर पे आप बैठेंगे उससे ऊपर वाला आपका प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 100 किया। यहाँ पे भी इसी तरीके से ये हमारा चेन इंडेक्स प्रीवियस ईयर था, हमने डिवाइड कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से आप जो है वो चेन इंडाइसेस फाइंड करेंगे, ठीक है? पहले आप लिंक रिलेटिव, अच्छा एग्जामिनर कभी-कभी क्या करता है,
वो आपको ईयर भी दे देता है, प्राइस भी, और लिंक रिलेटिव वो खुद डायरेक्ट आपको ये जो वैल्यूज़ है ना वो भी दे देता है। तो आपको सिंपल, फिर आपको पता है ये करंट ईयर होता है और इंडाइसिस चेन इंडाइसिस निकालने में उसका फ़ॉर्मूला होता है और अप्लाई करते हैं, ईज़िली निकाल लेते हैं। ये शॉर्ट में एग्ज़ामिनर ऐसे भी देता है। लेकिन ज़्यादातर वो क्या करता है, लिंक रिलेटिव भी नहीं देता, क्योंकि उसको 2 चीज़ें स्टूडेंट की टेस्ट करनी होती है। इसीलिए वो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें टेस्ट करवाता है। ठीक है? तो ये हमारी क्लास थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। ईज़ी था, कोई मुश्किल नहीं था। मुश्किल ये चैप्टर लगता है स्टूडेंट को, लेकिन है नहीं ऐसा। अगर आपने ये सारी मेरी क्लासेस ली हैं, लेक्चर्स लिए हैं, तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। ये चैप्टर भी आपका सबसे, मैं कहता हूँ, ईज़ीएस्ट चैप्टर आपका यही होगा, और पेपर में बैठते ही आप इसी चैप्टर को सबसे पहले, इसी चैप्टर के क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया है क्वेश्चंस। अब हम जो है वो इंशाल्लाह फर्दर देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस रह गए वो करेंगे, या 10 ईयर के क्वेश्चंस कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के हम 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह कवर करेंगे, और आपको तरीके भी सिखाए जाएँगे, किस तरीके से आपको जो है वो चीज़ों को फ़ॉलो करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, 10 ईयर के क्वेश्चंस वगैरह भी कवर करेंगे हम। साथ ब साथ जो है वो कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ये है कि आपको कंटिन्यूअसली लेक्चर्स लेने हैं, प्रॉपर लेने हैं, समझने हैं, चीज़ें नोट करनी है अपने पास, प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि स्टेट्स में आपके 50 में से 50 इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नंबर आ जाएँगे। ठीक है, तो क्लास समझ में आई हो, अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और शेयर करते रहें दूसरों के साथ, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो, और मुझे भी दुआओं में अपनी में याद रखिएगा। इस नाचीज़ इंसान को कोशिश पूरी है मेरी कि जितना मैंने वो थोड़ा बहुत सीखा है वो आपको सिखाऊँ, आपके लिए आसानी करूँ। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।